Hello friends, welcome back to my channel JCBRO. So in this tutorial we will learn how to control DC motor using ESP32 microcontroller. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं और क्यों यूज़ करने वाले हैं हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। यहाँ हमने डीसी मोटर्स का यूज़ किया है जिनको हमने नाम दिया है मोटर 1 और मोटर 2। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी डीसी मोटर या मोटर चलाने के लिए हमें किसी ड्राइवर की नीड होती है। तो यहाँ पे हमने डीसी मोटर को चलाने के लिए L29 3D मोटर ड्राइवर का यूज़ किया है। हेयर इज ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ESP32 और हमने यहाँ पे बैटरी का यूज़ किया है पावर सप्लाई देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे सर्किट डायग्राम किस तरह से वर्क कर रखा है, आखिर हमने इनके कनेक्शन किस तरह से किए हैं। तो हमें मोटर को चलाने के लिए मोटर ड्राइवर का यूज़ किया है L29 3D मोटर ड्राइवर और हमने यहाँ माइक्रो कंट्रोलर ESP32 लिया है। यहाँ पे आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई। मैंने यहाँ ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने बैटरी का यूज़ किया है पावर सप्लाई देने के लिए। तो सबसे पहले हमने दो मोटर लिए हैं, मोटर 1 और मोटर 2। ये दोनों डीसी मोटर्स हैं। तो हमने L29 3D मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 1 और 2 को मोटर 1 से कनेक्ट किया है और L29 3D मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 3 और 4 को मोटर 2 से कनेक्ट किया है और मोटर ड्राइवर की आउटपुट पिन 1 और 2 को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 18 और 19 से कनेक्ट किया है। आउटपुट पिन 3, 4 को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 22 और 23 से कनेक्ट किया है। यहाँ हमने L29 3D मोटर ड्राइवर ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई देने के लिए बैटरी का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हार्डवेयर पे देखते हैं कि हमने किस तरह से उनको अरेंज किया है। ये हमारा हार्डवेयर सर्किट है जहाँ पे हमने डीसी मोटर्स का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने इन्हें टायर्स लगा दिया है अपने रोबोट को चलाने के लिए। ये हमने L29 3D मोटर ड्राइवर का यूज़ किया है। ये हमारी बैटरी है। ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है और यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ किया है पावर सप्लाई देने के लिए। तो मैं ये बताती हूँ कि हमने इसके कनेक्शन किस प्रकार से किया है। तो ये हमारे मोटर के कनेक्शंस हो रखे हैं जिनके वायर्स ये हैं, जिसको हमने L29 3D मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 1 और 2 को जोड़ा है इस वाली मोटर से और इस वाली मोटर के हमने पिन कनेक्शंस को L29 3D मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 3 और 4 से कनेक्ट किया है और मोटर ड्राइवर की आउटपुट पिन 1, 2, 3, 4 को हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18, 19, 22 और 23 से कनेक्ट किया है। अब हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड की बात करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड में इसको कॉमन ग्राउंड किया है। कॉमन ग्राउंड ये हमारा +5 वोल्ट है और यहाँ पे हमने कॉमन 12 वोल्ट किया है। यहाँ पे हमने पावर सप्लाई के लिए भी एक पावर कनेक्टर का यूज किया है पावर, और ये हमारी IC है IC 7805। यहाँ हमने IC 7805 का यूज किया है +5 वोल्ट के लिए। एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, बैटरी और L29 3D मोटर ड्राइवर को दे सकते हैं +5 वोल्ट, ग्राउंड और 12 वोल्ट। अपनी डीसी मोटर को चलाने के लिए मैं यहाँ पे कोड राइट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फाइल और न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ। तो ये हमारी न्यू फाइल है जिसको मैं सेव कर लेती हूँ, जिसका नाम है डीसी मोटर कंट्रोल लिख देती हूँ। हमारी फाइल सेव हो चुकी है। हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। पहले मैं मोटर की पिन्स को इनिशियलाइज कर ली, जो हमने मोटर की पिन को पिन नंबर 18, 19, 22 और 23 से कनेक्ट किया है, तो उनको हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट मोटर राइट 0 पिन नंबर 18 और हमने राइट मोटर
मोटर राइट की दूसरी पिन को मैं पिन नंबर 19 से कनेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर लिया है। मोटर लेफ्ट की पिन, पहली एक पिन को मैंने पिन नंबर 22 से कनेक्ट किया है। मोटर लेफ्ट की दूसरी पिन को मैंने पिन नंबर 23 से कनेक्ट किया है। तो हमने यहाँ पे अपने पिन्स को इनिशियलाइज कर दिया है कि मोटर राइट की हमने एक पिन को 18 से कनेक्ट किया है, दूसरी पिन को 19 से, लेफ्ट मोटर की एक पिन को 22 से, दूसरी पिन को 23 से। तो मैंने ML_0 22 23 इस तरह से उनका नाम दे दिया है। सो हम अब वॉइड सेटअप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं सीरियल मॉनिटर के बोर्ड रेट को इनिशियलाइज कर देती हूँ। सीरियल बिगेन 9600 और हम अपनी मोटर्स की पिन नंबर को बता दें कि हमें आउटपुट लेना है, इनपुट लेना है। तो हमारी मोटर की जितने भी पिन होंगे हम उन्हें आउटपुट पिन बनाएंगे। पिन मोड मोटर _0 आउटपुट, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। कि मोटर राइट की पिन नंबर 1 को आउटपुट पिन बना दिया है। यहाँ पे मोटर लेफ्ट की पिन 0 को आउटपुट पिन बनाया है हमने, और मोटर लेफ्ट की सेकंड पिन को भी आउटपुट पिन बना दिया। तो अब हम वॉइड लूप के अंदर आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फंक्शन के रूप में करे। अगर मैं फॉरवर्ड का फंक्शन को कॉल करूँ और हमारा रोबोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल हो, देन वो वर्क करना शुरू करे। तो मैं फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे, void forward, void backward, कि जब हम बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करें तो बैकवर्ड फंक्शन चलना शुरू हो जाए। राइट, इसी प्रकार से मैं लेफ्ट, void लेफ्ट, void राइट बैक। तो ये हमने void राइट बैक फंक्शन जो बनाया है, ये हमने कि हमारी जो राइट मोटर हो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करे, और राइट मैं से राइट फॉरवर्ड करती हूँ कि जो हमारी राइट मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करे। लेफ्ट फॉरवर्ड, राइट बैक, void लेफ्ट बैक। अगर हमें अपनी मोटर को रोकना है तो मैं उसे एक स्टॉप फंक्शन भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शंस डिक्लेरेशन। अब हमने वॉइड लूप के अंदर आते हैं। फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारी जो कॉल होती है वो हमेशा वॉइड लूप से होती है, मेन फंक्शन से होती है। कि अगर हम फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे तो फॉरवर्ड फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो फॉरवर्ड को हमने कॉल करी तो हम फॉरवर्ड फंक्शन को राइट करते हैं। अब वॉइड फॉरवर्ड, तो मुझे अपने मोटर की पिन मोड डिसाइड करनी होगी, हाई और लो। अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोटर को चलाना है, दोनों मोटर्स की पिन नंबर 0 को हाई देना होगा और उनकी पिन नंबर 1 को लो देना होगा, दोनों मोटर्स की। डिजिटल राइट, मोटर राइट की पिन 0 को हम हाई
कमांड दे रहे हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। और डिजिटल राइट, मोटर लेफ्ट की भी हम पिन 0 को हाई दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों मोटर राइट और लेफ्ट दोनों को हाई कमांड दे दी है उसकी पिन 0 को, लेकिन हमें अपनी मोटर को चलाने के लिए उनकी पिन नंबर 1 को लो कमांड देनी होगी, वरना हमारा कोड कम वर्क नहीं करेगा, हमारा रोबोट नहीं चलेगा। मोटर राइट पिन 1 को हम लो कमांड देते हैं। डिजिटल राइट मोटर लेफ्ट की पिन नंबर 1 लो। तो हमारा फॉरवर्ड फंक्शन राइट हो गया। इसी तरह से हम बैकवर्ड फंक्शन राइट करेंगे। तो बैकवर्ड फंक्शन के लिए हमें अपने दोनों मोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। तो हम क्या करेंगे कि राइट मोटर लेफ्ट मोटर की पिन नंबर 1 को हाई कमांड देंगे और पिन नंबर 0 को लो कमांड देंगे, इसका अपोजिट, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। अगर हम बैकवर्ड को कॉल करेंगे, वॉइड बैकवर्ड, और यहाँ पे मैं डिले दे देती हूँ कि हमारी जब हम फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल हो तो वो 1 सेकंड के लिए चले फॉरवर्ड मोशन में, और देन इसके बाद जब वो उस लूप से बाहर निकले फॉरवर्ड 1 सेकंड की डिले के बाद, तब तुरंत ही बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हो जाए और बैकवर्ड मोटर हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे 1 मिनट के लिए। तो मैं सेम यही कोड यहाँ पे राइट करने वाली हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और हम इसके डिजिट चेंज कर देंगे। हमें अपनी पिन नंबर 1 को हाई कमांड देनी है और राइट और लेफ्ट मोटर की 0 पिन को लो कमांड देनी है। तो मैंने यहाँ पे उनके कोड को चेंज कर दिया बस। तो जब बैकवर्ड फंक्शन को कॉल होगी तो वो बैकवर्ड चलने लगी, पहले वो फॉरवर्ड चलेगी 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए बैकवर्ड चलेगी। देन मैं उसे राइट चलाना चाहती हूँ तो राइट फॉरवर्ड, हमने अपना क्या बनाया था फंक्शन राइट फॉरवर्ड, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है, राइट अंडरस्कोर फॉरवर्ड, कि हमारी जो राइट मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने कोड वॉइड, हमें कंट्रोल V, तो हमें अपनी राइट मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। लेफ्ट मोटर हमारी रेस्ट में रहेगी, मतलब लो रहेगी, और राइट मोटर की हमारी पिन नंबर 1 वो भी लो रहेगी। तो हमारी यहाँ पे सिर्फ राइट मोटर की 0 पिन हाई रहेगी, बाकी सारी पिन स्लो होंगी, क्योंकि हमें सिर्फ उसे राइट डायरेक्शन में राइट मोटर को फॉरवर्ड चलाना है, बाकी किसी मोटर को नहीं चलाना है। तो मैं यहाँ पे इसकी पिन नंबर 0 को हाई दे देती हूँ और बाकी सबकी पिन को लो कर देती हूँ, लो। ये भी 1 सेकंड के लिए चले। फिर उसके बाद मैं लेफ्ट अंडरस्कोर फॉरवर्ड को कॉल करूंगी, लेफ्ट फॉरवर्ड। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। हमने यहाँ पे सीरियल प्रिंट मॉनिटर का भी यूज किया है, तो मैं यहाँ प्रिंट भी करा देती हूँ। सीरियल डॉट प्रिंट एलन, कि जब फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल हुए तो हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड जब हमारे बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हो तो हमारे सीरियल मॉनिटर पर लिखा है बैकवर्ड। सिमिलरली हम यहाँ पे भी राइट कर देते हैं और हम यहाँ पे भी राइट कर देते हैं सीरियल प्रिंट एलन फॉरवर्ड। अब हम अपनी मोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, तो हम बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट बैक और लेफ्ट बैक।
right_back। यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो राइट मोटर हो बस वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले, बाकी सारी मोटर रेस्ट पे हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ अपनी राइट मोटर के 1 पिन को हाई करेंगे, बाकी सारी पिन हमारी लो रहेंगी। राइट मोटर की पिन नंबर 1 हाई, बाकी सब लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट बैकवर्ड। सिमिलरली हम void लेफ्ट, कंट्रोल V। तो हमें अपनी लेफ्ट मोटर को बैक चलाना है, तो हमसे अपनी लेफ्ट मोटर की 1 पिन को हाई करेंगे, बाकी सारी पिन लो रहेंगी। तो मोटर लेफ्ट की 1 पिन हाई, बाकी लो। तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया है। अब हमें करनी है स्टॉप। तो यहाँ मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ left_back, और हमारा लास्ट फंक्शन स्टॉप कि हमारी इस सब के बाद मोटर, हमारा रोबोट चलना बंद कर दे। तो इस स्टॉप फंक्शन को कॉल होगी कंट्रोल V। तो कंट्रोल V में हमारी कोई भी मोटर नहीं चलेगी, तो सबको हम लो कर देंगे। और ये लेफ्ट बैकवर्ड चलेगी, तो हम इसे लेफ्ट बैक कर देते हैं, और यहाँ स्टॉप। जो हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेगा। ये सब हमारे 1-1 सेकंड के लिए चलेंगे, 1 सेकंड के लिए फॉरवर्ड। तो हमारा कोड यहाँ राइट हो चुका है। सो वो हम इसके कनेक्शंस करने वाले हैं कि इसके कनेक्शन किस प्रकार है। सबसे पहले हम अपनी मोटर 1 के कनेक्शन करते हैं। सो इसकी इनपुट पिन 1 और 2 से कनेक्ट कर दिया है हमने इसे, और मोटर 2 के कनेक्शन इसी इनपुट पिन 3 और 4 से कनेक्ट किया है। तो हमने मोटर्स को Alto9 3D की इनपुट पिन 1 और 2 से राइट मोटर को कनेक्ट किया है, लेफ्ट मोटर को इनपुट पिन 3 और 4 से कनेक्ट किया है, जैसा हमने आपको डायग्राम में बताया था। अब मैं मोटर ड्राइवर की आउटपुट पिन 1 को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18 से कनेक्ट करने वाली हूँ, और Alto9 3D मोटर ड्राइवर की आउटपुट पिन 2 को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 19 से कनेक्ट करने वाली हूँ। Alto9 3D मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 3 को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 22 से कनेक्ट करने वाली हूँ, और इसकी इनपुट पिन 4 को पिन नंबर 23 से कनेक्ट करने वाली हूँ। अब हमें अपने Alto9 3D मोटर ड्राइवर को पावर सप्लाई देनी है। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड का यूज किया है पावर सप्लाई देने के लिए। तो ये हमारा कॉमन 12 वोल्ट है। यहाँ पे हमने IC 7805 का यूज किया है। यहाँ पे हमें +5 वोल्ट मिलेगा, और ये हमने कॉमन ग्राउंड किया है। तो सबसे पहले हम प्लस वोल्ट देती हूँ मैं अपने Alto9 3D मोटर ड्राइवर को एक्सटेंशन बोर्ड से, +5 और 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ से, ये क्योंकि हमारा +12 वोल्ट हमने कॉमन बना रखा है। Alto9 3D मोटर ड्राइवर को ग्राउंड पिन में ग्राउंड से कनेक्ट करने वाली हूँ। ये हमारा ग्राउंड है, और इसका दूसरे 12 वोल्ट की ग्राउंड, इसको भी मैं ग्राउंड से कनेक्ट करने वाली हूँ। सो हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं।
तो हम अपनी ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई देते हैं जिससे हम अपना कोड अपलोड करेंगे। तो हमने यहाँ से ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई दे दिया और हम अपना कोड अपलोड करते हैं। ये हमारा कोड अपलोड होना शुरू हो गया। अब हमें इसे रिबूट करना होगा। हम अपने सीरियल मॉनिटर को देखते हैं। इसका बोर्ड रेट चेंज कर देती हूँ। बोर्ड रेट 960। तो बैकवर्ड डायरेक्शन राइट मोटर, लेफ्ट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट वायर, लेफ्ट, बैकवर्ड, देन फॉरवर्ड, अब हम अपने प्रोग्राम को बैटरी से पावर सप्लाई देंगे जिससे जितनी उसे पावर सप्लाई हमारी मोटर को चाहिए। इसे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, हमारी जो CPU से पावर सप्लाई आ रही है। तो इसे हम हटा देते हैं। अब हम इसका एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। हम इसे पावर सप्लाई बैटरी से देंगे। अब ये फ्रीली चलेगा। स्टॉप डायरेक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, बैक, स्टॉप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। तो देखिए हमारी मोटर इस तरह से वर्क कर रही है।